एक बात करने के लिए मैंने तेरे को बुला लिया है। एक प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है नहीं, जब से हमारे महल के अंदर अपने कदम को रख दिया है, मेरे को ऐसा आभास होने लगा है कि मेरे महल के अंदर लक्ष्मी आ गई। जब भी महल के अंदर मैं अपने कदम रखता हूँ तो मेरे को अजीब सी एक स्मेल मिलती है, खुशबू मिलती है। ये साक्षात देवी स्वरूप है, ऐसा लगता है। मैं तो ठंड हो गया कि लक्ष्मी जैसी मेरे को बहू मिल गई। एक बात बताएं, बहू के आते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट चले ही गया है, कोई बेचारा गरीब फंसा दिया गया है, उसे फांसी होने वाली है और मेरा बेटा गया है, वो बैठ करके उसको छुड़ाएगा। स्वामी जी मैं ये क्या सुनूं कि अभी अभी शादी हुई, अभी बहू डोले से उतर गई और बेटा गया है देवी। आज से नहीं जाना चाहिए, आज सुहाग की रात होगी। अरे बहुत सही बोल गई हो, बहुत सही बोल गई। हाँ, डोले से उतर के सुहाग रात मनाना जरूरी है। सुहाग रात के लिए तुम भी बड़ी उतावली हो रही थी। तेरे बेटे को भी सुहाग रात मनाना जरूरी है। अगर कोई गरीब मर रहा है तो मर जाने तो साला कुत्ता मर गया। खजाने पे तू बैठ कर लग जलती है नहीं। और गरीबों को क्या है, वो तो कुत्ते हैं, उन्हें मर जाने दो। तेरे बेटे को सुहाग रात मना। क्या तू कैसी औरत है रे? जैसे जैसे तू गोवा रे होती जा रही है वैसे तेरे बेटे को क्या हो गया? स्वामी जी जिंदगी में इंसान की सिर्फ एक ही खुशी आती है कि रात, और वो रात छोड़कर चला गया। मैं समझा रही तो आप उल्टा हमारे परेशान जिंदगी में पहली बार आती है, और अगर वो मर गया उसे फांसी हो गई, अगर उसके घर में कोई मेंबर लोग हैं तो उनका क्या होगा? उनके घर के सदस्यों का क्या होगा? बेचारे घर का चिराग फूल हो जाएगा। इसके बारे में सोचा तुमने? ये तो दुनिया है, मरती जीती रहती है, क्या करोगे? इसको बताओ। देख लो इसको। यार तू मेरा दिमाग बर्बाद कर देगी, तू मेरे को पागल कर देगी। देख मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। हाँ, और मेरा बेटा भी नहीं है। बाबूजी, मैंने आपका सामान पूरा पैक कर दिया है। अरे पीछे हट जा, नहीं तो चल जाएगी तेरे ऊपर। अबे पीछे हट जा, नहीं तो तेरे सर पे चल जाएगी। कोई बात करने लग जा तो आके मर जा। तेरे को धीमे स्वर में नहीं बोलना था क्या? अरे गुलाम को इस प्रकार गुलाम मत समझ। नौकरों को अपने बेटे तरीके समझना चाहिए। इतनी तेज आवाजें बोल रही है। अरे तो पैर दबाओ उनकी। कौन कहता है कि पैर दबाओ? अरे धीमे स्वर में नहीं बोल सकती, इसकी जयंती बता कर सकती है। अरे मैंने सिर्फ आदेश दिया है तो आया, आपने मेरे को आता ही नहीं। देखो मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, मैंने कहा था कि मेरा सामान तैयार कर दो, और देखो मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ दे दोगे। वो नहीं निवेली है, मेरा बेटा भी नहीं है, इससे उसका जीना उठने पाएगा। दूसरी बात, मेरे आने के बाद कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तुम जानती हो कि मेरे दोस्त की बेटी है। घबराइए नहीं स्वामी जी, मैं बहू को इतना प्यार दूंगी ना कि कभी जिंदगी में सोची नहीं होगी। अपने माता पिता को भूल जाए, मैं ऐसा प्यार दूंगी। आज पहली बार जमींदार राणा सिंह की पत्नी बोल गई है। हाँ स्वामी जी। हाँ, लेकिन सावित्री इतनी खुशी में घी में जहर मत डाल देना, नहीं तो जहर बन जाएगा। मेरे को जानती हूँ ना मैं कैसा इंसान हूँ। हाँ, आने के बाद कोई शिकायत नहीं मिलती। ओके? राणा सिंह बस इसी दिन को इंतजार था कि 24 घंटा तो हवेली के अंदर बैठा नहीं रहेगा, जाएगा और जो करतबा आराम को अपनी बेटी के शादी में मेरी हवेली में किया, उसकी बेटी बहू बनकर मेरे रात में चल रहा। ठीक है, अब मैं उससे बातें करने को नहीं दासी।
क्या है? कहाँ घूमती है? मालकिन तू तो जानती हो मतलब इतना काम रहता कि मैं काम से छुट्टी नहीं पाती। आम से छुट्टी कहाँ पाओगे ना? 12,000 का मोबाइल लेकर रखिए हो। अच्छा नारा बतलाने में टाइम नहीं। मालकिन देखो मोबाइल जो रखी हूँ वो मोबाइल तो मेरे मालिक ने लेकर दिया है। कौन मालिक दिया? अरे ठाकुर साहब ने दिया है, तुम तो लेकर दिए नहीं। किसका जाता? मालिक कहीं और से लाते हैं क्या रे? अरे कमाई तो उनकी है ना सब, आप तो कमाने के लिए जाते अच्छा, तो हैं। कमाई उनकी है तो लुटा दे, मैं कुछ बोलूंगा। कमाई निकाल जाओ मैं तुझे, जाओ यहाँ से और बता दो जाके बहू से। ओ बहू तो रंडी से बता दो जो आज उससे बता दो कि तुम्हारी सासू माँ हमारा इंतजार करेगी। आगे तुम इतनी क्यों गुस्से में रहती हो? हमारे गुस्सा देते मैं जितना कहे उतना करो। गुस्से से भरी है यार, जा रही है। गुस्से से भरी है। पहले सीन में जो क्या रे कानूनी? पर्दा बाबा के भी किया। तेरा बाप नहीं करा भी सोचा कि मैं अपने बेटी का रिश्ता कहाँ नहीं करता। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? ऐसी बात मैं कर रही हूँ। अरे हराम जाती, मेरे बेटी की शादी और कहीं होती तो दहेज से मेरा घर भर जाता। लेकिन तू क्या लेकर आई है? क्या ले दिया पर्दा बाबा ने? पिताजी की जितनी हैसियत थी उन्होंने हैसियत के अनुसार दिया है। हैसियत के हिसाब से दिया तो हैसियत के साथ शादी भी करना चाहिए ना। हरामजादा, वो हराम को कचरे का डिब्बा लाकर हमारे राजमहल के अंदर फेंक दिया। मैं कितनी भी चाहे कितना बुरा हूँ लेकिन मैं आपकी बहू हूँ माँ जी। किसकी बहू? बहू ही नहीं, मैं अपने मुखार में से तुझे कहूँगा। आज मुझको सिखाएगा
अपन मत करे। ले लीजिए माँ जी। या बता उनका बाप अरे ससुर तो का नाम है राणा पे का बुला रहा तो का कैसे आवाज देता रहा चुप्पे से हम चुप्पे दिया खत रहे आवाज देता ससुर जी को ये क्या कह रही है आप? तरी से हम क्या खा के तुम घरे का इससे माँ जी बता का आवाज उन्होंने कुछ भी नहीं दिया माँ जी। कुछ हो नहीं दी नहीं माँ जी। और हम जाती हमें भतारा बचा हाथ तो माँ जी वही बचेगा लक्ष्मीरा आपको जो भी कहना है मुझे कह लीजिए। हम पिताजी के बारे में समझ गई है माँ जी। अरे बाबू छीन रहा नाने छीन रहा वो तो नहीं जानती माँ जी। धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो। धर्म की इस तरह बहू पे जुर्म कर रही हो तुम्हें शर्म आना चाहिए। बहू है बहू नहीं एक बेटी है और तुम इस तरह से जुर्म कर रही हो। ऐसा जुर्म होते हुए मैं नहीं देख सकता। छोड़ दो इसे और चली जाओ यहाँ से। लग रहा है मैं छोड़ के चली जाऊंगी। चली जाओ मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। ऐसा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। चली जाओ चली जाओ यहाँ से। अरे शर्म नहीं लगा ऐसी बात कहा और महतारी है मेरी। अरे शर्म तो तुम्हें आना चाहिए क्योंकि बहू पे ऐसा जुर्म कर रही हो। चली जाओ। लेकिन जा रही हूँ नगराज वहां पानी में तुझे मत रहो। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने निर्दयी बन जाओगे। बहू उठिए बहू। बहू
घबराओ नहीं, देखो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। उठिए बहू, देखिए बहू, मारे नहीं जो जुर्म किया है मैं जानता हूं, लेकिन माँ है, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। माँ की तरफ से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को क्षमा कर दो बहू। कि मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं। आप मेरे सामने हाथ जोड़कर क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? घबराओ नहीं, मैं तो आपकी औलाद जैसी हूँ, मैं आपकी बहू ही नहीं, आपकी बेटी हूँ। बहू तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाओ तुम अपने कमरे में, अगर तुम्हारे लिए कोई खतरा होता है तो मैं फौरन खबर करूंगा और तुम फौरन यहाँ से निकल जाना। जाओ जाओ। अब मुझे इसकी रक्षा करना है। आज की रात मैं इसे बचाऊंगा, सुबह होते ही इसे निकाल दूंगा। अब चल रहा हूं मैं इसकी हिफाजत करने के लिए।